हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए एक बार फिर से इन्विजिलेटर्स और इवेल्युएटर्स के लिए जो सीबीएसई द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं एक बार रीचेक कर लेते हैं। एग्जामिनेशन एंट्री टाइमिंग्स फॉर स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन सेंटर एंट्री is from 9:45 am to 10:45 am. Entry to examination room or hall is from 10:30 am to 10:45 am. Last entry to examination room or hall will be at 10:45 am. Invigilators guidelines. All functionaries will reach the venue. They will first wash their hands with soap and water. सारे कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। जाते ही हमें सोप और वाटर से अपने हैंड वॉश करने हैं। They will carry hand sanitizer along with them. They will carry their own drinking water. They should try to avoid contact with unknown persons. Functionaries will throw used tissues, face masks into closed bins immediately after use. Everyone will maintain good hygiene in toilets during and after use. They should not touch eyes, nose or mouth with unwashed hands. They will not shake hands or hug at any cost while greeting. Do namaste. They will refrain themselves from spitting in public places. All staff put on duty should install Arogya Setu app and regularly update their health issues on the app. Most important, the faces of all the candidates need to be in one direction. Only assistant superintendent will invigilate during examination from the back side of the room, meaning thereby his face would be in the same direction as that of the candidates. कैंडिडेट्स के साथ हमें फेस टू फेस नहीं रहना है। जिस तरफ कैंडिडेट्स का फेस रहेगा उसी की तरफ हमारा फेस भी रहेगा। अगर दे आर फेसिंग ब्लैक बोर्ड तो हमें भी इन्विजिलेशन के टाइम ब्लैक बोर्ड को ही फेस करना है। इवन OMR शीट्स पर साइन करते टाइम या कोई भी चेकिंग करते टाइम भी हमें डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं होना है बच्चे के साथ। Doors of the examination rooms will remain open for cross ventilation. All will bring their own transparent water bottle. Candidates will refrain themselves from interchanging or loaning any stationery items. बच्चे कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेंगे आपस में। Only one candidate will be allowed to use the facility of the toilet at a time. एक टाइम पर एक ही बच्चे को आप अलाउ करेंगे। Examination timings. Checking admit cards by assistant superintendent and checking their correct seats as per the sitting plans given to you. Student does not possess any barred items or distribution of OMR sheets. ये सारा काम हमें 11 बजे 10:45 से लेकर 11 बजे के बीच में कर लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OMR शीट आप 11 बजे कर देंगे। अब देखिए OMR शीट्स हम सबको पता ही है। वैसे बच्चे के सबसे पहले आप ये चेक करने को देंगे कि जो OMR शीट उसे मिली है उस पे उसी की डिटेल भरी हुई है। इस लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चे के सारे पर्टिकुलर्स ऑलरेडी फिल्ड है, तो बच्चे को एक बार चेक करने के लिए दीजिए कि वो उसी का नाम है, उसी के पर्टिकुलर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर बच्चे को अपना क्वेश्चन पेपर कोड भरना है, आप बता देंगे उसे। और ये जो OMR शीट नंबर यहाँ दिया गया है इसे वो अपनी अटेंडेंस शीट में भरेगा। ये आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट बच्चे को यहाँ लिखना है और उसको अपने रनिंग हैंड राइटिंग में यहाँ साइन भी करने हैं। आप यहाँ अपने साइन करेंगे इन्विजिलेटर और अपना ID नंबर भी लिखेंगे इसके नीचे। Now opening of packets of question paper in the examination room 11 am. Distribution of question papers आप 11:05 पर कर देंगे। उसके बाद बच्चों को आप उसका टोटल नंबर ऑफ पेजेस काउंट करने के लिए बोलेंगे जो कि ऊपर क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन्ड होता है। सपोज किसी में 8 पेपर है तो बच्चा गिन लेगा कि उसमें क्वेश्चन पेपर जो उसे दिया गया उसमें 8 पेपर है या नहीं और सीक्वेंस से है कि नहीं।
क्वेश्चन पेपर उसका सीक्वेंस में भी लगा होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले पेपर्स में हो सकता है हमें क्वेश्चन प्रिंटिंग भी अपने आप ही स्कूल में करानी पड़े, तो अरेंजिंग में हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। तो बच्चे को आप चेक करने के लिए दीजिए टोटल पेजेस और उनका सीक्वेंस। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें पता ही है 11:10 से 11:30 तक बच्चों के लिए रीडिंग टाइम है। आप भी प्लीज़ 2 मिनट के लिए उनको पेपर एक बार हाथ में लेकर पेपर का पैटर्न जरूर समझा दीजिएगा कि इसमें इतने सेक्शन हैं और हर एक सेक्शन में बच्चे को कितने क्वेश्चन करने हैं और टोटल कितने क्वेश्चन हैं। जैसा कि अब की बार संस्कृत के पेपर में देखा गया था, टोटल क्वेश्चन 51 थे, लेकिन बच्चा उसके आगे भी अटेम्प्ट कर रहा था, तो उसके प्लीज़ एक बार क्लियर बता दीजिएगा कि टोटल क्वेश्चन से आगे तो उसे बिल्कुल ही मार्किंग OMR में नहीं करनी है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स होगा, जो कि 11:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आपसे ले लिए जाएंगे। एब्सेंट बच्चों के डेस्क पर आपको OMR और क्वेश्चन पेपर जरूर रखना होता है और अटेंडेंस शीट में रेड पेन से एब्सेंट लिखना होता है। राइटिंग टाइम है 11:30 से 1 बजे तक और एग्जाम विल बी ओवर एट 1 PM। At 1 PM, check that non-attempted questions are darkened by the students। कि बच्चे ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनको उसने जो एक एक्स्ट्रा सर्कल दिया गया था उसमें डार्क कर दिया है। Arrange OMR sheets according to roll number। Now leave the students properly following the COVID-19 guidelines। Once the examination is over, one by one candidate be allowed to leave the room by maintaining social distancing norms। All the candidates will be directed before the examination is over that they will immediately leave the examination center। पेपर शुरू होने से पहले ही खत्म करने से पहले ही आप उन्हें बता दीजिए कि आपको पेपर खत्म करके एकदम एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़ देना है। यहाँ कोई ग्रुप बना के खड़ा नहीं होगा, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भी और ना ही बाहर। कैंडिडेट्स विल नॉट स्टे इन द स्कूल प्रीमिसेस। स्कूल के अंदर आप बिल्कुल नहीं रहेंगे। कैंडिडेट्स विल आल्सो एंश्योर दैट दे आर नॉट लीविंग एनी आर्टिकल इन द एग्जामिनेशन रूम। अपना रूम के अंदर कुछ उनका रह के छूटना नहीं चाहिए। कैंडिडेट्स विल नॉट शेक हैंड्स और हग देयर पीयर्स। आपस में हाथ ना मिलाएं। उनको कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस एक बार जरूर दे दीजिएगा। हैंड ओवर द OMR शीट्स टू एग्जामिनेशन इंचार्ज देन। नाउ इंस्ट्रक्शंस फॉर इवैल्यूएटर्स। इवैल्यूएशन का काम हमारा 1:45 पर शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम OMR शीट एक इवैल्यूएटर को 30 दी जाएंगी। हमें उसकी आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम सेक्शन वाइज वेरी केयरफुली। हर पेपर में हर सब्जेक्ट में अलग अलग सेक्शंस बने हुए और उसमें कितने सेक्शन में कितने पार्ट्स बच्चे को करने हैं ये हमें पहले से पता होना चाहिए। उस मार्किंग आंसर की पर आप उसे क्लियर कट मेंशन कर लीजिए। Without any discussion about the questions, start checking the OMR sheet। और उस वक्त सभी इवेल्यूएटर्स को भी मास्क और ग्लव्स पहन के रखने हैं। Use only red pen for checking। Now the most important part for evaluation, mark only very small tick on correct answers and small cross for wrong answers। हमें क्या करना है मार्किंग करते टाइम, जैसे बच्चे का अगर सपोज 4th क्वेश्चन सही है तो हमें इस पे बहुत ही छोटा टिक लगाना है जो कि करेक्ट आंसर है और बहुत ही छोटा क्रॉस लगाना है अगर द आंसर इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल छोटा इस तरीके से कि उसका जो सीरियल नंबर है वो छुपे नहीं, क्योंकि ये सारे OMR हमें बाद में स्कैनिंग में भी लेके ही जाने हैं। तो और उसके बाद कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बच्चे ने ओवर अटेम्प्ट किए हैं ना, तो वहां पे भी आप छोटा सा OA लिख देंगे जिससे कि उसका सीरियल नंबर किसी हालत में भी छुपे नहीं। बहुत छोटा सा OA लाइक दिस। नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन शुड नॉट बी टिक्ड एंड क्रॉस्ड। कुछ क्वेश्चन जो बच्चे नहीं किए हैं जिसके लिए यहाँ सर्कल किया गया है उस पे हमें ना टिक लगाना है ना क्रॉस लगाना है। नाउ एट लास्ट काउंट द करेक्ट आंसर्स एंड राइट इन द गिवन बॉक्स बिलो फॉर इवैल्यूएटर्स।
देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है टोटल करेक्ट आंसर्स टू बी फिल्ड बाय द इवैल्यूएटर्स। यहाँ जितने भी आपने सही टिक लगाए हैं उसका नंबर हम यहाँ फीड कर देंगे। यहाँ आपको अपने साइन करने हैं और अपना यूनिक आईडी नंबर लिखना है। Dear friends, I hope these guidelines will surely be helpful for all of us.